नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जय सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौशल विकास मिशन के तहत जो वैकेंसी निकली हुई है बीपीएम की, उसकी डेट बढ़ा दी गई है। अब आप 11 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस संबंध में मैंने 2 वीडियो पहले भी अपलोड कर दी हैं। आपको फिर भी समस्याएँ आ रही हैं। अभी अभी मेरे पास एक कमेंट आया था, तो उन्होंने एक स्क्रीनशॉट दिया था। उन्होंने तब भी वहाँ पर जो क्षेत्र होता हमारा उसमें कुछ और चूज़ कर रखा था, लेकिन वो एक जो शब्द बताया मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव वाला, और हिंदी में करेंगे तो प्रशासनिक एवं समर्थन सेवा गतिविधियाँ, अगर ये वाला चूज़ करेंगे तभी वैकेंसी खुलेगी। इसके अलावा मैंने वीडियो में बहुत ही क्लियरली समझाया, फिर भी आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं करते हो। जो मैं बता रहा हूँ कि आपको ऐसे कर लीजिए, वैकेंसी आपकी प्रोफाइल पर शो होने लगेगी, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों अपना दिमाग लगाते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर वैकेंसी के बारे में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आप सेव एजेंट पोर्टल की वेबसाइट पर जाइए। कुछ लोगों का मैसेज आता है कि ये अप्लाई कहाँ से होगा। कई बार बता चुका हूँ, प्रत्येक राज्य का एक रोजगार बेरोजगार वाला जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका कार्यालय होता है, वहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। देखिए, सेव एजेंट पोर्टल पर जाइए। यदि आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो आउटसोर्सिंग की वैकेंसी देखने के लिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, और यदि आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं तो अभी मैं उसके बारे में भी बता दूंगा। ज़रा ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आउटसोर्सिंग पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम आउटसोर्सिंग पर क्लिक करते हैं तब क्या आपके सामने ये पेज खुलकर आएगा। आपको कुछ वैकेंसी शो होने लगेंगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पेजेज होते हैं। यहाँ पर पेज हैं इस समय 15, और अंतिम पेज भी है। यहाँ पर यदि हम उसी वैकेंसी को देखना चाहते हैं तो उस वैकेंसी को भी देख सकते हैं। मैंने इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर भी डाल दिया था और व्हाट्सएप पर भी स्टेटस पर लगा दिया है। यदि हम लॉगिन करना चाहते हैं तो आप किसी भी वैकेंसी के आवेदन वाले सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। किसी वैकेंसी की जरूरी नहीं है कि हम पहले वही सर्च करें तभी हम क्लिक करें। देखिए, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। देखिए दोस्तों, पोर्टल आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर ऑप्शन है हमारे, देखिए, लॉगिन वाला। यदि हम अभी तक यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है तो जॉब सीकर, ये है दोस्तों नीचे जॉब सीकर साइन अप, यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर आप जॉब सीकर पर साइन अप करेंगे तो यहाँ पर एक नया इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको कुछ अपनी व्यक्तिगत डिटेल्स भरनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ जॉब सीकर ही रहना चाहिए, एम्प्लॉयर नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयर कर दिया तो वो नियोक्ता हो जाएगा। नियोक्ता का मतलब समझते ही होंगे आप, जो कंपनियां होती हैं वो नियोक्ता कहलाती हैं, यानी कि जो हमें रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं वो नियोक्ता कहलाते हैं। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम, यहाँ मिडिल नेम, और साइड में यहाँ लास्ट नेम भी है, वो यहाँ पर देखिए नीचे आ गया, क्योंकि यह वीडियो मैं मोबाइल से बना रहा हूँ इसलिए, और आप लैपटॉप या पीसी से बनाएंगे तो 3 ऑप्शन आगे दिखाई देंगे। देखिए, नेक्स्ट है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आधार नंबर। ये फिल करने के बाद डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, अपना मेल फीमेल चूज़ करेंगे। नीचे आप अपनी कोई यूज़र आईडी बना लेंगे। मान लीजिए मेरा नाम जयवीर सिंह है, तो मैं जयवीर लिखकर अपने किसी ईयर का या फिर किसी मोबाइल नंबर के 1-2 अंक यहाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड कैसे बनाना है इसको मैं बता देता हूँ। मान लीजिए मेरा नाम जयवीर है तो JAIVER लिखकर @ लगाकर 1 2 3 लिख सकते हैं। कुछ भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा, लेकिन कोई ना कोई एक स्पेशल करैक्टर होना चाहिए जो सैंपल में दिया गया है। उसके बाद आप पासवर्ड को कन्फर्म कीजिए। उसके बाद यहाँ पर टिक कीजिए और यहाँ पर अपना कैप्चा डालिए, और लास्ट में आपको यहाँ पर दिखाई देगा वेरीफाई आधार नंबर। यहाँ पर एक OTP आएगा आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर। OTP डालिए, सबमिट कीजिए। उसके बाद क्या करना है देखिए दोस्तों, मैं अभी बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे पास इस समय कोई अप्लाई करने के लिए कोई ID वगैरह नहीं है, लेकिन मैं एक फिल किया हुआ फॉर्म उस पर कुछ दिखा देता हूँ आपको कैसे कैसे करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला आएगा व्यक्तिगत। यहाँ पर आपको अपना व्यक्तिगत विवरण भरना है। व्यक्तिगत विवरण में अपना नाम, माता पिता का नाम, और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, और आपका सेव एजेंट कार्यालय कौन सा है, और एक फ़ोटो अपलोड होगा। उसके बाद संपर्क में आपका यहाँ होता है एड्रेस। शारीरिक में आपकी लंबाई और आपका वजन यहाँ भरा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ शैक्षिक, ये है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। शैक्षिक योग्यता में आप यहाँ पर एक क्लिक करने के लिए होगा एक इस प्रकार, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्या आप शैक्षिक हैं तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, हाँ शैक्षिक हैं। उसके बाद आपके लिए आएगा एक ऑप्शन कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप वहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चूज़ कीजिए।
उसके बाद मान लीजिए आपने पीजी चूज़ कर लिया, ठीक है, आपने पीजी चूज़ कर लिया। उसके बाद आपको चूज़ करने के बाद हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और पीजी, इस प्रकार लगातार आपकी जो सन है उसके हिसाब से ईयर वाइज जिस प्रकार आपने किया है उस प्रकार से ही इसको ऐड करते जाना है। नेक्स्ट आता है भाषा। भाषा में आप अपनी जो भी जानते हैं वो चूज़ करते हैं, हिंदी, इंग्लिश जो भी है। अनुभव, ये जो अनुभव सेक्शन है इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कई बार। देखिए एक बार मैं फिर यहाँ पर बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तब अलग ऑप्शन चुनना है, और नहीं कर रखा है तब अलग चुनना है। देखिए क्या आपको कोई कार्य करने का अनुभव है, जब पहली बार आप यहाँ पर साइन अप कर रहे हैं तब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना हाँ। और यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं इस पोर्टल पर तब आपको पंजीयन उपरांत अनुभव बढ़ाना चाहते हैं तब आपको क्लिक करना यहाँ। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तब आपके नीचे दिखाई देगा कुछ ऑप्शन। देखिए ये यहाँ पर आपको लिखना है कितने अवधि की आपकी नौकरी रही है या अनुभव रहा है। यहाँ पर 2, 3, 4 मैंने पहले बताया था। मान लीजिए आपने 2 कंपनियों में वर्क किया है 2-2 साल, तो यहाँ पर 4 लिखिए। और आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बताना है, यहाँ पर जो क्षेत्र होता है, फिर से मैं दोबारा से बता रहा हूँ क्षेत्र के बारे में कि आपको क्षेत्र में क्या लिखना है। मैंने कई बार बता दिया है क्षेत्र में क्या लिखना है। यहाँ एक ऑप्शन आता है हमारा प्रशासनिक एवं समर्थन गतिविधियाँ, इसको चूज़ कीजिए, तब आपके सामने ये वैकेंसी खुलने लगेगी। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप नीचे देख लेना अपने हिसाब से कि आपने कब से कब तक काम किया, कंपनी का नाम, पद का नाम, प्रकृति, सेवा ग्रहण करने की तिथि, सेवा त्यागने की तिथि, ये सब यहाँ पर आपको कितनी सैलरी मिली है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, सुरक्षित करेंगे। और इससे पहले आपको एक पॉइंट और देखना है, नया अनुभव जोड़ें। यहाँ पर जो क्लिक करना था आपको, ये वाला पंजीयन उपरांत, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आएगा नया अनुभव जोड़ें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, आप बड़ा ध्यान से देखिएगा एक बार। उसके बाद आपको यहाँ कार्य अनुभव के बाद कौशल में भी ज़रूर कुछ ना कुछ देखना आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कौशल नहीं भी है ना, तो यहाँ आप कुछ भी, आपके पास मान लीजिए CCC है, ये कंप्यूटर कोई प्राइवेट जो हमारे जो संस्थान होते हैं वहाँ से भी आपको कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है या आप सिलाई कढ़ाई बुनाई डालते हैं, तब आप यहाँ पर उसको लिख दीजिएगा। अगर आप ऐसे ही किसी संस्था से नहीं भी किए हुए हैं ना, तो वहाँ पर बस कौशल पे हाँ कर देना और संस्था का नाम मत डालना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वरीयताएँ। यहाँ पर देखिए वरीयताएँ, ये यहाँ पर है क्षेत्र में आप एक से अधिक यहाँ पर क्षेत्र चूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर NGO चूज़ भी किया गया, ई कॉमर्स है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है चिकित्सा स्वास्थ्य है, अस्पताल है, प्रशासनिक एवं समर्थन गतिविधियाँ, ये ऑप्शन 100% आपका यहाँ पर चूज़ होना चाहिए। यहाँ पर नौकरी की इच्छा में समस्त होना चाहिए। पार्ट टाइम नौकरी में रुचि रखना चाहते हैं तो कर दीजिए, अन्यथा नहीं। वेतन सीमा, देखिए वेतन सीमा की बात करें, जिस वैकेंसी में मान लीजिए इस वैकेंसी में 23,500 रुपये वेतन है, तो यहाँ पर आप 20,000 से 30,000 के बीच भरिए, क्योंकि यह जो है इसके मध्यम आएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, आपके ये लिखा है क्या आप अपने ज़िले के बाहर नौकरी करने के इच्छुक हैं, तो यहाँ पर हाँ लिख दीजिए और अपना प्रदेश स्तर पर यहाँ पर चूज़ कर लीजिए, और यहाँ पर जो सुरक्षित वाला ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर घोषणा वाले सेक्शन में जाना है, और यहाँ पर घोषणा करने के बाद आपको प्रोफाइल प्रिंट कर लेनी है। ये भी हाथों हाथ ही मतलब वेरीफाई नहीं होगा, ये कुछ समय बाद होगा। 24 से 30 घंटे भी लग सकते हैं, 36 भी लग सकते हैं, 48 भी लग सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी और आप आना है डैशबोर्ड पर। प्रोफाइल के डैशबोर्ड पर आना है। देखिए जैसे अभी हम डैशबोर्ड पर चलते हैं, अभी हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है आउटसोर्स से आवेदित, अब तक कितने आवेदन आप कर चुके हैं या कितने आपके इंटरव्यू हो चुके हैं, समस्त नौकरियाँ कितनी आपकी सेवा योजना पर चल रही हैं, और प्रोफाइल विजिट या आपकी प्रोफाइल को कितने लोगों ने या कितनी कंपनियों ने देखा है। तो यहाँ पर आपको वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए समस्त नौकरियाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही हम समस्त नौकरियाँ पर क्लिक करते हैं तब आपके सामने ये इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए ये भी मैंने कई बार समझाया है, लेकिन पता नहीं आपकी समझ में क्यों नहीं आता। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, शैक्षिक योग्यता, सेक्टर, वेतन सीमा, जिला और विभाग। हमें कुछ नहीं चुनना है, केवल एक चुनना है। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता में हम वही चुने जो इसमें शैक्षिक योग्यता मांगी गई है। स्नातक मांगा गया है, हम स्नातक चुनकर यहाँ पर जो खोजें लिखा है यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने कुछ वैकेंसी शो होने लगेंगी। देखिए दोस्तों 1-2 मिनट का वेट कर लीजिए यहाँ पर,
वैकेंसी शो होने में थोड़ा समय लग रहा है। उसके बीच में आपको मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी शो होती हैं वो रैंडमली होती हैं। जो कीवर्ड आपकी प्रोफाइल पर ऐड होते हैं उसी के माध्यम से यहाँ पर वैकेंसी शो होती हैं। देखिए दोस्तों, वैकेंसी शो हो चुकी है। एक वैकेंसी ये है, एक ये है, और देख लेते हैं और भी हैं या नहीं। फिलहाल यहाँ पर 2 ही वैकेंसी शो हो रही हैं। हमारी देखिए वैकेंसी कौशल विकास मिशन वाली शो हो चुकी है। हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए आवेदन करें पर क्लिक करना। उससे पहले हम देख सकते हैं कि आवेदन कितने हो चुके हैं। 12,297 आवेदन हो चुके हैं। यदि आप रिक्ति विवरण देखना चाहते हैं तो ये है, और यहाँ पर आपको आवेदन करें पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आवेदन करें पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप आएगा। देखिए इस प्रकार की भी समस्या आ रही है, रिक्ति के सापेक्ष आवेदन नहीं कर सकते। ये कई लोगों की समस्याओं का मतलब प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रोफाइल में प्रॉब्लम है। इसके लिए आप अपने सेवा योजना कार्यालय से संपर्क करें, क्योंकि वहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जबकि ये यहाँ पर वैकेंसी शो हो रही है लेकिन वहाँ प्रॉब्लम कुछ है। सेवा योजना कार्यालय से एक बार संपर्क कीजिए, वहाँ पर उनसे कहिए कि हमारी प्रोफाइल पर ये लिखा हुआ आ रहा है। इसके अलावा आपको अगर हम देखें किसी दूसरे क्षेत्र से देखें, मान लीजिए इंटरमीडिएट से देखें, तो वैकेंसी कितनी शो हो जाती हैं। यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा शो हो सकती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा शो हो सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी शो होने में काफ़ी टाइम लगेगा। आप यहाँ तक करके देखिए। अगर कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने सेवा योजना कार्यालय जरूर जाइए। प्रत्येक जिले में सेवा योजना कार्यालय होता है। तो दोस्तों बीपीएम की वैकेंसी के लिए इस प्रकार ये आप स्टेप बाय स्टेप समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में